नमस्कार, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीए अमित बंसल पर। आज की वीडियो सभी बिजनेस पर्संस के लिए है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, जिनका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 23-24 या उससे पहले हुआ है। ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि उन्हें अब अक्टूबर 2024 की जीएसटी की रिटर्न को फाइल करना है और क्या-क्या चीजों को उन्हें ध्यान रखना है, ये उन्हें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 को जीएसटी के एंगल से फाइनलाइज करेगी। उसमें आपने कोई गलती करी है या कोई वैल्यू ज्यादा ले ली है, उन सभी को आप अक्टूबर 2024 की रिटर्न तक ठीक कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। तो आपने कौन कौन सी गलतियां की हो सकती हैं, मेक श्योर कि हम प्रॉपर रिकंसिलिएशन फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बना ले। उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी कोई गलती हुई है या नहीं हुई है। अब कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आपने अपने वेंडर्स के साथ काम किया होगा, उन वेंडर्स की पेमेंट आपने की होगी। बट कुछ वेंडर, जीएसटी के कुछ वेंडर्स ऐसे होंगे जिनकी पेमेंट आपने 180 डेज के बाद में की होगी। अगर ऐसा है तो 180 डेज क्रॉस होते ही आपको उस वेंडर से रिलेटेड जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया था उसे आपको रिवर्स करना होगा, अलोंग विद इंटरेस्ट रिवर्स करना होगा। हाँ, जब आप उस जीएसटी वेंडर को पेमेंट बाद में करोगे तो जो आपने जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया था उसे आप दोबारा से क्लेम कर सकते हो। बट दोस्तों, जो इंटरेस्ट पे कर दिया ना वो चला जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि 180 डेज के अंदर आप अपनी पेमेंट्स को क्लियर कर दे। बैंकिंग चैनल से करेंगे ज्यादा बेटर है। सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आप अपनी सारी सेल्स चेक कर लीजिए। अगर कोई भी सेल रह गई है रिपोर्ट होना जीएसटी रिटर्न के अंदर, तो मेक श्योर अक्टूबर 2024 की रिटर्न तक उसको रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद रिपोर्ट कर नहीं सकेंगे आप, दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो आप अपनी सारी सेल्स को रिपोर्ट कर दीजिए और उससे रिलेटेड जो भी आपकी जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी बनती है उसे डिस्चार्ज कर दिए अलोंग विद इंटरेस्ट। देखिए, देर से टैक्स पे करेंगे तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, आपने जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, उसे चेक कर लीजिए क्या आपने सही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना रह गया है, अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना रह गया है, मैं रिपीट करके बोल रहा हूं, तो ये अक्टूबर 2024 की ही रिटर्न है जिसके अंदर आपको इसको क्लेम कर लेना है। इसके बाद आप उस अमाउंट को क्लेम नहीं कर पाओगे, वो टोटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर रिकंसिलेशन बनाओ। आप ये देखो कितने वेंडर्स के बिल आए हैं, जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और उसका बेनिफिट हमने अपनी जीएसटीआर 3B में ले लिया है कि नहीं ले लिया। अगर नहीं लिया तो उसे अभी ले लीजिए अक्टूबर 2024 के अंदर, नहीं तो बाद में उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा, आपने अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले लिया है गलती से, या फिर कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया जो आपको नहीं लेना चाहिए था, जैसे गाड़ी का ले लिया या खाने पीने की आइटम का ले लिया, तो आपको उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपनी इसी रिटर्न के अंदर रिवर्स करना है अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट, आपने कोई कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आपकी सेल होती है एग्जेम्प्ट सेल भी और टैक्सेबल सेल भी। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आप अपनी टैक्सेबल सेल देख लो और एग्जेम्प्ट सेल देख लो। एग्जेम्प्ट सेल का जो कॉमन आईटीसी का प्रोपोर्शनेट क्रेडिट होगा वो आपको रिवर्स करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, आप सबसे पहले कॉमन आईटीसी निकाल लो अपनी कंपनी में से। जीएसटीआर के अंदर जो टोटल आईटीसी होगा उसमें कॉमन आईटीसी और एलोकेटेड आईटीसी आप निकाल लीजिए। कॉमन आईटीसी को डिवाइड कर दीजिएगा उस रेशो में जिस रेशो में पूरे साल में आपकी टैक्सेबल सेल हुई है और पूरे साल में आपकी एग्जेम्प्ट सेल हुई है। जो उस रेशो में जो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट सेल से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का आएगा, उस अमाउंट को आपको पूरे साल में रिवर्स करना था। बट वो रिवर्स अगर आपने नहीं किया हुआ है या कम किया हुआ है तो उस अमाउंट को आपको अब रिवर्स करना है अपनी अक्टूबर 2024 की जीएसटीआर रिटर्न के अंदर, अलोंग विद इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई डेबिट नोट, कोई क्रेडिट नोट आपका पेंडिंग रहता है जिसका जीएसटी का इंपैक्ट हो सकता है,
तो उसे भी आपको इसी अक्टूबर 2024 की रिटर्न तक कंप्लीट करना है, अदरवाइज इसका बेनिफिट आप नहीं उठा पाओगे। तो मेक श्योर दोस्तों, आप अक्टूबर 2024 की जो रिटर्न, जीएसटी की रिटर्न भरने वाले हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग टू बी द रिटर्न। आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आपको अपनी एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होगी। तो जो चेंजेस, जो फाइनल चेंजेस आपको लगता है कि आपको करने हैं, वो आप अक्टूबर 2024 की रिटर्न के अंदर कर सकते हो, और उसका रिफ्लेक्शन आप अपनी जीएसटी की एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9C के अंदर दे सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक ओपिनियन अपना ये दे सकता हूँ कि किसी आईटीसी को लेकर के, जीएसटी के किसी आईटीसी को लेकर के अगर आपको लगता है कि भाई ये आईटीसी मुझे मिलना चाहिए और बेनिफिट ऑफ डाउट है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि उस आईटीसी को अक्टूबर 2024 में क्लेम कर लीजिए। आपको 2 महीने बाद अगर पता लगता है कि वो आईटीसी आपको नहीं मिलना चाहिए था, तो आप उसे रिवर्स कर दीजिएगा अलोंग विद इंटरेस्ट। बट अगर अभी आपने उसे नहीं लिया, तो आप बाद में उसको नहीं ले पाएंगे, और बाद में अगर हमें पता भी लगेगा कि वो हमारा एलिजिबल आईटीसी था, तब भी हम उसे नहीं ले पाएंगे। इसमें आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि जैसे अक्टूबर 2024 की रिटर्न आपके लिए फाइनल रिटर्न है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, वैसे ही ये रिटर्न फाइनल रिटर्न है हमारे वेंडर्स के लिए भी। ठीक है, तो वेंडर से बात कर लीजिए। अगर किसी वेंडर ने आपको जीएसटी का बिल दे दिया, बट उसने अपनी जीएसटीआर 1 गलत फाइल कर दी, या जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी है, जिसकी वजह से आपके जीएसटीआर 2B के अंदर वो जीएसटी इनपुट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अभी से उसको फोन करने लग जाइए, अभी से उसके पीछे पड़ जाइए कि भैया अभी आप अपनी जीएसटीआर 1 को अमेंड कीजिए, या जीएसटीआर 1 के अंदर उस बिल को दिखाइए, ताकि हमें उस बिल से रिलेटेड का जीएसटीआर इनपुट हमारी जीएसटीआर 2B में आ जाए, और हम उसे अपनी रिटर्न के अंदर ले सकें, और आप उसे अक्टूबर 2024 की रिटर्न के अंदर ले लीजिए। तो नोटिफाई ऑल दो जीएसटी वेंडर्स जिन्होंने अपनी रिटर्न को गलत फाइल किया, या जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं किया, और आपके 2B में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। ठीक है दोस्तों, ये रिटर्न बहुत जरूरी है अक्टूबर 2024 की, तो अपनी जीएसटीआर की रिटर्न्स को प्रॉपर रिकंसाइल करके फाइल कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और इसी तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।